कहाँ थे हम लोग रे? अच्छा वहाँ पे थे। टैक्स यहाँ पे पहुँच गए थे ना रे यार? जी, अरब सागर में पहुँच गए थे हम लोग। जी। तो यहाँ पे जब वास्को डी गामा अरब सागर पहुँचा तो यहाँ पे एगो जहाज मिला, उसमें अफ्रीका का एगो व्यापारी था अब्दुल मजीद। उनको पूछा कि हमको भारत जाना है, भारत किस होके जाएंगे? तो अब्दुल मजीद बोला कि आप यहाँ से सीधे जाइए, यहाँ से सीधे जाइए और आप भारत पहुँच जाइएगा। तो फिर वास्को डी गामा सीधे जाते रहा। सीधे जब पहुँचा गया तो तट मिला। क्या मिला रे? और वो तट था भारत का तट, भारत का केरल राज था, समझा? वहाँ का कौन सा तट था रे? केरल राज का कौन सा तट पे पहुँचा? कौन बंदरगाह पे पहुँचा? कालीकट बंदरगाह। यहाँ पर एगो बंदरगाह है केरल में, जिसका क्या नाम है रे? कालीकट। और उस समय वहाँ का राजा था जमोरी। कौन था राजा रे? जमोरी। क्योंकि बात है मध्यकाल की, तो इस टाइम जो है ना राजा महाराजा का समय था, समझा? तो इसलिए वहाँ का राजा कौन था? जमोरिन बोला कि पुर्तगाल से आया है, अच्छा ये मेरा मेहमान है, इसको बुलाओ। ले गया अपने अतिथि भवन में और स्वागत किया, समझा रे? उसके बाद बताते हैं, पकड़ो रे टांगूगा। अब समझ गया ना कुस्तुनतुनिया का पतन और वास्को डी गामा का भारत पहुंचना किस मार्ग से होते हुए। भारत पहुंचने के लिए सबसे पहले कोलंबस निकला हुआ था, ठीक है? कोलंबस जब भारत की जगह अमेरिका पहुंच गया तो फिर कोलंबस बेचारा घूम के गया वापस अपने देश और बोला कि मेरे बस का नहीं है। उसके बाद वास्को डी गामा साहस किया और निकला समुद्र में और 1498 ईस्वी में, कहाँ रे? 1498 ईस्वी में भारत पहुंच गया कालीकट बंदरगाह। कहाँ पे रे? कालीकट। वहाँ का राजा कौन था? जमोरी। तब जो है वास्को डी गामा पत्र भेजा अपने सेवक के माध्यम से, उसके साथ में जो व्यक्ति सब आया हुआ था उनके माध्यम से जमोरिन के पास लेटर भेजा कि हम पुर्तगाल से आए हुए हैं, हम भारत की खोज में आए थे। तब जमोरिन उनका भव्य स्वागत किया। यही स्वागत अगर नहीं होता तो अपना देश गुलाम नहीं होता। इसी दिन अगर जमोरिन उसको मार के भगा देता तो अपना देश गुलाम नहीं होता। लेकिन जमोरिन उसको अतिथि की तरह, मेहमान की तरह स्वागत किया। अपना जो भारत का जो नागरिक सब है ना, एकदम बड़ा दिल का है, समझा ना? खुले दिल का है। उसके बाद जब जमोरिन उनका भव्य स्वागत किया, उसके बाद जो है वास्को डी गामा जब अपने घर वापस आने लगा तो उसको जो है ना इधर से जमोरिन ने बहुत सारा गिफ्ट दिया, जैसे कि ससुराल से आते वक्त जमाई को दिया जाता है, बहुत सारा गिफ्ट, मसाला वगैरह सब दिया। और इधर जो है ना वास्को डी गामा क्या किया कि कुछ पैसा से मसाला खरीद लिया और जो मसाला को 1 रुपया में खरीदा था वहाँ जा करके 60 नहीं 56 रुपया में बेचा, 56 या फिर 61 रुपया में बेचा, ठीक है? तो कहा जाता है कि 60 गुना मुनाफा, 60 गुना मुनाफा। बेचारा बहुत खुश हुआ, वास्को डी गामा बहुत खुश हुआ कि 1 रुपया में खरीद के लाते हैं और 60 रुपया में बिकता है, 61 रुपया में बिकता है, अर्थात 60 रुपया ज्यादा हुआ ना, 1 रुपया तो फंसाया ही, तो 60 गुना मुनाफा। तो एकदम खुश हो गया। धीरे धीरे भारत आने लगा और पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद वगैरह वगैरह करके 2-3 कंट्री सब आया और लास्ट में कौन आया? अंग्रेज आया, इंग्लैंड आया और हमारे देश पर 350 वर्षों तक शासन किया। कौन रे? अंग्रेज सबसे प्रभावशाली रहा। अंग्रेज भी आया था व्यापारी करने के लिए, उसका मकसद नहीं था कि हम भारत को गुलाम बनाएंगे, लेकिन परिस्थिति ही ऐसा हुआ कि भारत हमारा गुलाम बन गया। अब बताएंगे, ये पूरा किताब में जो है ना एकदम समझो कि मज़ेदार चैप्टर सब है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इसके बाद है तुम लोग का चैप्टर भारत में कंपनी शासन की स्थापना, वही जो वास्को डी गामा आया, उसके बाद अंग्रेज आया वगैरह वगैरह, सबका इसमें अच्छा से विवरण होगा। उसके
उसके बाद है ग्रामीण जीवन और समाज। उस टाइम का जीवन कैसा था, जैसे अभी का गांव व्यवस्था कैसा, उस टाइम का कैसा था, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन इस चैप्टर में मुख्य रूप से अमेरिका और भारत की खोज की कहानी है। अमेरिका और भारत की खोज, क्या रे? अमेरिका एवं भारत की खोज, समझा? अब बताओ अमेरिका का खोज कब हुआ था रे? 1492। अमेरिका का खोज 1492। कुस्तुम दुनिया का पतन 1493। कुस्तुम दुनिया का पतन 1493। तुम लोग काहे बोलते हैं? आवाज निकालो सब, बताओ। भारत का खोज 1492। भारत का खोज 1492। भारत का खोज किसने किया था? अमेरिका का खोज कोलंबस। उसके बाद कुस्तुम दुनिया पर किसका अधिकार? तुर्की का। कुस्तुम दुनिया पर किसका अधिकार? तुर्की का। कुस्तुम दुनिया का पर किसका अधिकार? तुर्की का। चलो ठीक है। अमेरिका का मूल निवासी का क्या नाम है? रेड इंडियन। अमेरिका का मूल निवासी रेड इंडियन। उसके बाद अब देखो, वास्को डी गामा कहाँ पर पहुँचा था भारत में, किस राज्य में? केरल में। कहाँ पर है? केरल के किस बंदरगाह पर? कालीकट बंदरगाह पर। उसके बाद कालीकट का राजा कौन था या केरल? कौन था रे? जमोरिन। कितना गुना मुनाफा पर बेचा? 7 गुना। उसके बाद और क्या था रे? इधर हो गया, टीवी हो गया, टीवी हो गया। अच्छा, एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, तुम लोग तो समझ गया होगा, लेकिन एक बार और बढ़िया से समझाते हैं। भारत की जो खोज हुई थी वो समुद्री मार्गों से हुई थी। किस मार्गों से रे? समुद्री मार्गों से। किस मार्गों से? समुद्री मार्गों से। इसलिए जब कोई पूछे कि भारत का खोज कब हुआ, तो वो नॉर्मली पूछ रहा है। अभी अगर तुम लोग 8th क्लास में है तो 8th क्लास तक कोई पूछेगा कि भारत का खोज कब हुआ, क्योंकि 8th क्लास तक लगभग नॉर्मल होता है ना, सब कुछ छोटा छोटा करके दिया हुआ है। तो कोई अगर पूछेगा कि भारत का खोज कब हुआ तो 1498 ईस्वी में, ठीक है। अगर कोई पूछे, हाँ 1498 समुद्री मार्गों से, हाँ समुद्री मार्ग का खोज हुआ था, भारत का खोज नहीं हुआ। अरे वही हम बता रहे हैं, तुम क्या बोल रहा था? अभी हम बता रहे हैं ना, अभी 8th क्लास तक वही दिया हुआ है। समुद्री मार्ग का खोज हुआ था, अरे उससे पहले हुआ था। हम बोले ना सर तभी। अरे हम बता रहे हैं ना, अभी खत्म तो नहीं हो सकता। क्या बोले कि कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था ना, इससे पहले तो आता था यूरोपियन लोग कुस्तुनतुनिया होते हुए भारत, लेकिन वो मार्ग रुक गया, जिसके कारण इस होके आ रहा था। चलो इधर ध्यान दो। अरे बता ही रहे अभी खत्म कहाँ हुआ है चैप्टर? सर वहाँ पर खोज मत लिखिए। क्या खोज नहीं लिखो? चलो लिखो, जो पढ़ाते हैं समझो। अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग अगर कोई पूछेगा नॉर्मली कि भारत का खोज कब हुआ था, अभी पूछेगा तो क्या जवाब देगा रे? 1498 ईस्वी बोलेगा, या फिर कुछ नहीं बोलेगा? ये बताओ तो, कुछ नहीं बोलेगा? नहीं। कुछ तो बोलना होगा ना। हाँ, पूछ दिया भारत का खोज कब हुआ था तो 1498 ईस्वी में, लेकिन किस मार्गों से हुआ था? तो समुद्री मार्गों से। या फिर अगर वो नहीं बता रहा है तो हम बताएंगे उनको कि भारत की खोज समुद्री मार्गों से हुआ। वो सब 9th में तुम लोग पढ़ना है विस्तार से। अभी तो नॉर्मल है, नॉर्मल पढ़ो ना। क्या ये 10th का, जिस तरह 10th का गणित बनाता है उसी तरह 10th का सब कुछ पढ़ना जरूरी है। अपने जाएगा 9th में, अपने पढ़ेगा। अभी नॉर्मली पढ़ो भारत का खोज कब हुआ था। अब सर लोगों को डिस्टर्ब क्यों होता है? नहीं डिस्टर्ब होता, वो देखो वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो ये पढ़ा है कि भारत का खोज नहीं हुआ था, उसको समुद्री भारत मार्ग का से, खोज समुद्री मार्ग से हुआ था। खोज समुद्री मार्ग से हुआ था। मार्गों से हुआ हाँ। था। ये तो हम भी बोल रहे हैं, क्या रे? ये तो हम भी बोल रहे हैं। कब हुआ था? 1498। लेकिन तुम लोग समझो तो सही कि भारत का खोज अगर हम बोल दिए तो क्या बोल दिए? ऐसे भी कहीं दिखाओ इतिहास में, अभी 8वां तक में दिखाओ कहीं कि भारत का खोज अलग 1498 के अलावा अलग दिया हुआ। 8वां तक में दिखाओ, कहीं नहीं। इसलिए जो पढ़ाते हैं समझो।
हम खुद समझते हैं कि क्या पढ़ाना है जिससे तुम लोग समझ जाए। चलो अभी चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। इसमें दुनिया का था मुख्य रूप से अमेरिका एवं भारत का खोज। अमेरिका एवं भारत का खोज। खोज क्या लिखा जाता है? खोज। अमेरिका एवं भारत का खोज कब हुआ था? अमेरिका का खोज 1400। अब न बताना है कि अमेरिका का खोज भी समुद्री मार्गों से ही हुआ था और भारत का खोज भी समुद्री मार्गों से ही हुआ था, ठीक ना। लेकिन वास्तव में अमेरिका को इससे पहले कोई नहीं जानता था। 1498 से पहले कोई नहीं जानता था। इसलिए जब अमेरिका का खोज हुआ तो कहा जाता है कि अमेरिका का खोज एक नई दुनिया की खोज थी। एक नई दुनिया की खोज थी। जब 9th में जाएगा तब वहाँ पे विस्तार में पड़ेगा कि अमेरिका का खोज 1498 ईस्वी में एक नई दुनिया की खोज थी। मानचित्र पे किसी को या किसी को दुनिया में पता नहीं था कि अमेरिका भी है। अभी देख लो ना, इसमें जो है अलग अलग पूरा दिया हुआ है। हाँ इधर देखो, अब पता कैसे चलेगा? क्या है रे? वर्ल्ड मैप है। क्या है रे? वर्ल्ड मैप। अब देखो इसमें अच्छा से दर्शाया हुआ है, वर्ल्ड मैप है ना। इसमें देखो कि ये है अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। अभी बीच में पानी है, समझा? इधर भी गोल है, इधर भी पानी है। तो किसी को पता चलेगा कि इधर भी कोई देश है? नहीं, ये बेचारा अलग था। उसी प्रकार जिस प्रकार ये ऑस्ट्रेलिया देख लो, ऑस्ट्रेलिया है ना अलग, कोई किसी स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है, एकदम ये स्पेशल अलग है, ठीक है। इसलिए इसका किसी को पता नहीं था कि इधर भी एक देश है। अब जब कोलंबस पहुंच गया अमेरिका, तो अमेरिका की खोज को एक नई दुनिया की खोज भी कहा जाता था। तब धीरे धीरे अमेरिका को लोग यहाँ जाने लगा और यहाँ का अमेरिका। लेकिन भारत को आता था इसको दुनिया होते हुए, ठीक ना। और खोज किया समुद्री मार्गों से, नया रास्ता। भारत का खोज तो पहले से ही था, भारत खोया हुआ ही नहीं था। भारत तो देख लो, इधर सब देश से स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ था। इधर से भी किसी को जाता था, इधर से भी श्रीलंका तो जाता ही था। श्रीलंका तो जाएगा तब तो दिखाई देगा उस साइड श्रीलंका। ज़्यादा दूरी नहीं है श्रीलंका और भारत की। बस बीच में एगो खाड़ी है जिसका नाम है, क्या नाम है? बंगाल की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी है। कौन सा खाड़ी है? क्या बोले? कौन सा खाड़ी कोई बता? समुद्र तो है, अब बोल दो पानी, इससे अच्छा बोल दो पानी है सर बीच में। वो तो पता है पानी है या फिर समुद्र है। तो खाड़ी का नाम बता ना। अरब सागर। बैठ जाना हाँ से, खाड़ी का नाम बताओ। किताब में नहीं होगा, लाइट भी चल गया। चलो तुम लोग के लिए सर होमवर्क पूरा है। साफ है। होमवर्क है कि भारत के जितने भी स्थलीय देश हैं या फिर समुद्री देश, भारत के पड़ोसी देश, उस सब का नाम लिखना है। और उस सब से सटे जो सीमा है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन है, उसी प्रकार भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी है। खाड़ी का नाम तुम लोग खोज के लाना। तो होमवर्क है। चलो राइटिंग बंद कर दो उसको।